अब सड़कें चमचमा रही है, तो इनको चाहिए डूबे हुए सड़क, मगर इनके किस्मत चमके, ये यही चाहते हैं, जनता नहीं होने देगी। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछे। देखिए, राहुल गांधी कौन से गरीब की लड़ाई लड़ रहे हैं हमको भी पता है। राहुल गांधी लड़ रहे हैं अपने लिए, क्योंकि राहुल गांधी जी को लगता है कि वो एंटाइटल्ड है। उनको लगता है कि इस देश पे शासन करने का अधिकार गांधी परिवार के पास है। गांधी परिवार अगर शासन से बाहर होती है तो वो जल बिन मछली जैसी उनकी हालत होती है। तो सब हमेशा इमरजेंसी लगाया उन्होंने। तो ये गरीब, कौन सी गरीब की लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल गांधी? कौन गरीबी का डेफिनेशन जानते हैं राहुल गांधी? गरीबी की स्पेलिंग बता देंगे राहुल गांधी? आप बताइए। नहीं, वो सब कुछ, हम कलावती के घर गए, वो सब कुछ हमने ड्रामा देखा है राहुल गांधी का। इनके पूरे पुस्त आप देख लीजिए, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। जवाहरलाल नेहरू बोलते थे गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी बोलती थी गरीबी हटाओ, राजीव गांधी बोलते थे गरीबी हटाओ, सोनिया गांधी बोलती थी गरीबी हटाओ। अब राहुल गांधी बोलते हैं गरीबी हटाओ। उनको बोलने का मौका नहीं मिलेगा वैसे तो, मगर बोलते तो रहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में गरीबी हटाओ। मगर हटाया किसने गरीबी? 25 करोड़ लोगों को अगर गरीबी रेखा से ऊपर उठाया तो वो मोदी जी ने उठाया। तो कौन गरीब के लिए लड़ रहा है? ये वोटर लिस्ट में जिसके नाम कटे हैं उसका एक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, और वो संवैधानिक प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट अभी देख रही है। छाप कर भी इलेक्शन कमीशन ने दिया है, बीएलए कंप्लेंट करे बीएलओ को जाकर, तभी तो 1 महीने का समय दिया जाता है। गरीब हो या अमीर हो, देश के हर नागरिक के लिए संविधान ने अधिकार दिए हैं, बाबा साहेब ने अधिकार दिए। अधिकार का प्रयोग करे, केवल चोर चोर ना चिल्लाए। ये बचपन में हमने कुआं चोरी वाली कहानी सुनी थी। ये मतलब आपको सुना कुआं चोरी हो गई है? ये होती थी, ये कांग्रेस के जमाने में कुआं चोरी होती थी, मतलब कागज में कुआं खुद जाता था मगर वहां कुआं होता नहीं था। तो बाद में जब इंस्पेक्शन के लिए जाते थे बड़े बड़े अधिकारी, तो क्या, अरे कुआं तो चोरी हो गया, कुआं चोरी हो गया। तो ये पूरी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का ये कुआं चोरी वाली कहानी है। मतलब कुछ है नहीं इनके पास एजेंडा। आप देखिए, पहले चौकीदार चोर है, अंग्रेजी में भी कर देंगे। देखिए, ये पहले चौकीदार चोर है, अब इलेक्शन कमीशन चोर है। ये हर कोई चोर है। जो लोग बेल पे बाहर हैं उनके लिए हर कोई चोर है, सिर्फ वही चोर नहीं है। मैं तो मंच पे आज लालू जी को देख रहा था, मुझे तो आश्चर्य होता है। बेल पे बाहर हैं, चारा चोरी के लिए बाहर हैं, और उनकी पार्टी चोरी चोरी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, चोरी चोरी। बताइए क्या हो रहा है? आपने सही कहा कि राहुल गांधी और ऑपोजिशन पार्टीज ने, और खास करके कांग्रेस ने, ये जो मॉनसून सत्र था उसे समाप्त कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। मगर आपने पूछा कि क्या वो सफल हो गए? याद रखिए, डिस्ट्रॉय और सफल ये दोनों शब्द कभी भी एक साथ नहीं जुड़ सकते। जो डिस्ट्रॉय करता है, जो समाप्त करता है, जो खराब करता है, जो ध्वंस कर देता है बने बनाए चीज को, वो असफल ही होता है। तो कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को देश के सामने उजागर किया है, दिखाया है कि हम ध्वस्त करते हैं। एक एक दिन में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। हम सभी सांसद यहां पर क्यों बैठे हैं? ताकि चर्चा, सार्थक चर्चा हो सके। और जिन विषयों में चर्चा मांगी थी उन विषयों पे तैयार है हम चर्चा करने के लिए, मगर ये चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, ना चर्चा होने दे रहे हैं, केवल और केवल इसलिए क्योंकि इन्हें एक हंगामा काटना है और कोई भी मुद्दा नहीं है इनके पास। आप सोचिए, एक करप्शन का मुद्दा होता तो पार्लियामेंट में डिस्कशन करते, एक कोई देश में कोई गड़बड़ी हुई होती हमारे सरकार द्वारा तो पार्लियामेंट में हंगामा करते। वो उस विषय पे हंगामा कर रहे हैं जिस विषय में पार्लियामेंट इलेक्शन कमीशन के विषय को कैसे डिस्कशन करेगी? आप इलेक्शन कमीशन आपको बुला रही है, आप जाते क्यों नहीं डिस्कशन करने? आपको इलेक्शन कमीशन ने 5-5 बार बुलाया कि आइए, जो भी डाउट है आप हमारे साथ बैठ के डिस्कस करिए। Why doesn't Rahul Gandhi go and discuss? Why doesn't the Congress party go and discuss it with the election commission? क्योंकि चोर उनके अंदर है, उनके मन में है। नहीं, देखिए, राहुल गांधी बिहार यात्रा में, वो तो पूरे देश में यात्रा कर रहे थे, अब उसका हश्र क्या हुआ वो भी आपने देखा है। देखिए, जहां जहां राहुल जाते हैं उसके बाद क्या होता है ये तो आपने हर चुनाव में देखा ही है। तो इसमें हमें आपत्ति नहीं है, वो थोड़ा ज्यादा ही जाना चाहिए। हमारा भी मानना है कि राहुल थोड़ा ज्यादा जाए, तेजस्वी से मेहनत नहीं हो पा रहा है इतना, थोड़ा राहुल जाएं, अच्छी बात है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। जहां तक जीत का सवाल है, बिल्कुल हम जीतेंगे। हमने अच्छा काम किया है बिहार में, गरीबों के लिए काम किया है हमने बिहार में, हमने नौकरियां दी है बिहार में, हम
सार्थकता के आधार पर, अच्छे काम के आधार पर, सकारात्मकता के आधार पर जीतेंगे और जीत हासिल करेंगे। नकारात्मकता से कभी जीत नहीं होती है और यह बात राहुल गांधी भी जानते हैं। So it's a very important issue today that we had a great discussion pending in the parliament today. The parliament was due to discuss the space research of India, in fact the success story of India in the domain of space. And most importantly, Mr. Shukla had just come day before yesterday to India. He was received by both the Chief Minister and the Honorable Union Minister, Mr. Jitendra Singh Ji. Mr. Jitendra Singh Ji opened the debate today, discussion today, on the achievements of space technology by this great country, India, as to how in the yesteryears, India could not do, though it had the intention, though it had the talent, though it had the wherewithal, but still we could not achieve what we achieve today. Because today we have the intention as well as the political willingness to move in that way. But astonishingly, continuously while the Honorable Minister was speaking, was deliberating on this very important issue, the opposition kept on disrupting, and in fact, there was a point where opposition members tried to jump so that their placards could be thrown in front of the Honorable Minister. The Honorable Minister was democratic enough, and I would say he added a tinge of humor by saying that I am in space, so you cannot in fact come and hinder me. In a way he said that भारतीय जनता पार्टी वहां तक आज आ चुकी है कि आप ये जो डिस्ट्रप्शन कर रहे हैं उससे हम अब डिस्टर्ब नहीं होंगे. But it's really a matter of shame that while the parliament should be honoring Mr. Shukla, who belongs to the armed forces and who in fact achieved a great feat today, made India proud, we could not stand for him today. We could not applaud for him today. This is for India to think what the opposition is doing. देखिए, आज शुक्ला जी के ऊपर जो अंतरिक्ष से अभी परसों वापस आए हैं और बहुत सम्मान के साथ उन्हें भारत में सभी ने रिसीव किया. आज उन पर डिबेट होना था, उन पर डिस्कशन होना था. स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष में जो टेक्नोलॉजी भारत ने अपने प्रदर्शित किया है, भारत आगे बढ़ी है, इन सब विषयों पर आज चर्चा होना था संसद के अंदर. मगर जिस समय माननीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह जी इस विषय को लेकर खड़े हुए, सदन के अंदर चर्चा आरंभ हुई, ठीक उसी समय ऑपोजिशंस के लीडर ने जिस प्रकार से हुड़दंग किया, जिस प्रकार से वेल में उतर करके हो हल्ला मचाया, पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया, ये कहीं न कहीं उदासीनता दिखाती है ऑपोजिशन के मन की. ये कहीं न कहीं पूरे हिंदुस्तान में बहुत बुरा असर छोड़ता है कि हिंदुस्तान के इतने बड़े अचीवमेंट को, जिस पर पूरे विश्व को गर्व है और पूरा विश्व इसे देख रहा था, एक इतने बड़े व्यक्ति के लिए जिसने इतने बड़े, वो आर्म्ड फोर्सेस का है, वो एस्ट्रोनॉट बन के गया, वो इतना कुछ अचीव करके आया, उसके बाद भी हम उनके लिए खड़े नहीं हो पाए. आप सोचिए किस कदर आज ऑपोजिशन गिर चुकी है और क्या मानसिकता है उनकी. बिहार चाणक्य की भूमि है, बुद्ध की भूमि है. बिहार के लोगों में जो शार्पनेस है, जो इंटेलेक्चुअल ज्ञान है, संजय जी मैं ठीक बोल रहा हूं? आप बताइए, बिहार के लोगों को कोई गुमराह कर देगा, वो भी राहुल गांधी जाके बिहार के लोगों को गुमराह कर देंगे. ये चोर चोर शब्द तो राहुल गांधी का फेवरेट शब्द है, कब से नहीं बोल रहे हैं, वो शुरू से ही चोर चोर बोल रहे हैं. मगर क्या हिंदुस्तान की जनता, क्या बिहार की जनता राहुल गांधी को सीरियसली ले रही है? कोई राहुल जी को सीरियसली नहीं ले रहा है. बिल्कुल देखिए, राफेल के लिए क्या क्या चोर चोर कहा था, फिर 3 बार कान पकड़ के उठक बैठक सुप्रीम कोर्ट में करना पड़ा राहुल जी को. वीर सावरकर के लिए क्या क्या जाके महाराष्ट्र के चुनाव के समय बोला, उसके बाद अभी कान पकड़ के बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, बाकी कोर्ट्स में भी. तो ये इसी प्रकार थोड़े दिन में देखिएगा, फिर कान पकड़ेंगे. ये जो चोर चोर बोल रहे हैं, अभी मैं तो कल देख रहा था इलेक्शन कमीशन का, या तो एफिडेविट दो या तो माफी मांगो. एफिडेविट भी नहीं देंगे, माफी भी नहीं मांगेंगे, ऐसा तो नहीं चलेगा ना. ये देश है, लोकतांत्रिक तरीके से चलता है, संविधान के अनुसार चलता है, और लोग बहुत समझदार है बिहार के. देखिए, जहां तक बीजेपी और बिहार, बीजेपी और इलेक्शन का सवाल है, बीजेपी का एजेंडा कभी भी ऑपोजिशन का यात्रा या इस प्रकार की ऑपोजिशन की मूवमेंट नहीं होती है.
बीजेपी हमेशा अपने एजेंडे पे चलती है और हमारा एजेंडा विकास का एजेंडा है, डेवलपमेंट का एजेंडा है। हमने क्या किया है विगत 11 वर्षों में, एनडीए की सरकार ने बिहार में क्या किया है, नीतीश जी के मुख्यमंत्री काल में किस प्रकार से बिहार आगे बढ़ा है, पहले कानून की व्यवस्था क्या थी बिहार में, किस प्रकार बिहार में बदलाव आया है, इन सब आधार पर बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा। स्वाभाविक रूप से ये जो दो लड़के वाला विषय, ये एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है। अब वो लड़के भी नहीं रहे वैसे, आप कब तक उन्हें लड़के लड़के बोलते रहेंगे। चलिए।